नमस्कार दोस्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति, ट्रिपल टी डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी भारतवासी जनता का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं किन्हीं दो प्रश्नों के जवाब देने वाली हूँ और ये जो प्रश्न है वो यह है, क्या शूद्र गधा है? क्या चाणक्य मूर्तिपूजा विरोधी था? तो इन दो प्रश्नों के उत्तर ही मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को देने वाली हूँ। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आज मैं संसारवासी को इस वीडियो के थ्रू दो प्रश्नों का सही जवाब दूंगा। धर्म का ग्लानि ऐसे ही इन्हीं मूर्ख निगेटिव प्रश्नों से ही हुआ है। इन दो प्रश्नों के जवाब देने से पहले जरा मैं ये तो बता दूं कि पूरी समाज को बिगड़ेल आखिर किसने बनाया, किसने लोगों की मानसिकता के साथ खेला और कैसे खेला। तो सुनिए, पूरी समाज को बिगड़ेल इंटरनेट के वीडियो और कुछ पाखंडी मनुष्यों का डबल ट्रिपल एडिशन वाले लेखकों की किताबों ने बनाया। इनका प्रोपोगेंडा अर्थात प्रचार करना सनातन वैदिक धर्म को मानने वाले आचार्य चाणक्य को बलि का बकरा बना के उनके नीति अर्थात उसूलों को पूरे मानव जाति का खिलाफ करके पूरे मानव जाति मीन्स ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य को धर्म से खाली कर देना और अधर्म का फूट दिमाग में डाल देना। स्पेशली ऐसा फालतू प्रोपोगेंडा सनातनी नहीं करते हैं। कौन करते हैं? दूसरे धर्म का जाति करते हैं। स्पेशली बौद्धिस्ट कम्युनिटी के 3-4 खलनायक। पूरी कम्युनिटी को मैंने नहीं कहा है, बार बार कह रही हूँ ये बात। मैं सनातनी वैदिक धर्म को मानने के बावजूद भी खुद बुद्ध भक्त हूँ, क्योंकि भगवान बुद्धदेव प्रभु नारायण की नवम अवतार है। इसीलिए मैं सनातनी हरि के संपूर्ण दसम अवतार को मानती हूँ। अब सुनिए हमारी आज के वीडियो की मूल प्रश्न, क्या शूद्र गधा है? किस पाखंडी ने कहा शूद्र गधा है? किस बेसिस पर कहा? क्योंकि शूद्र पत्थरों की पूजा करते हैं, सिर्फ इसलिए हम शूद्रों को गधा मानते हैं। पहली बात, शूद्र गधा नहीं है। शूद्र में एसटी, एससी, ओबीसी यह सब कास्ट इंक्लूड होते हैं। भारतवर्ष की इस पिछड़े जाति शूद्र में ऐसा बहुत ज्ञानी लोग हैं जो आज के ब्राह्मणों से भी ज्ञानी है। आज की सद्गुरु महामंडलेश्वर और परम पूज्याचार्य से भी ज्ञानी है, क्योंकि इन सब ज्ञानी ब्राह्मण, सद्गुरु, महामंडलेश्वर और परम पूज्याचार्य सब अहंकारी हो गए हैं। और इस पिछड़े जाति में ही कुछ अज्ञानी भी है जो सनातन वैदिक धर्म को नहीं जानते हैं। दुनिया के सब जाति का यही हाल है। कुछ अगर प्रबल ज्ञानी तो कुछ प्रबल अज्ञानी। इसका मतलब यह मानना नहीं है कि शूद्र पिछड़ा जाति है। सब जाति का दो खास बात है दोस्तों। एक जाति प्रबल ज्ञानी बनते हैं, सही धार्मिक ग्रंथों का चुनाव, प्रबल भक्ति और पाखंड का एक एक परीक्षा कर उसके निष्कर्ष पर उतरना। सब जाति का द्वितीय खास बात, एक जाति प्रसन्न अज्ञानी बनते हैं अपने संकीर्ण मानसिकता यानी अपना चौथी सोच, प्रबल पाप, आलस, अहंकार और अल्प बुद्धि के कारण। शूद्र पत्थरों की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि इस विशेष जाति को अपने करुणामयी भगवान की छवि एवं भाव इन पत्थरों में ही मिलते हैं। अगर हृदय में भक्ति ना हो और सोच उच्च ना हो तो ज्ञानी और योगी को भी पत्थरों या मूर्ति में विद्यमान ईश्वर को नहीं देख सकते हैं। अपने आज्ञा चक्र में निराकार ईश्वर को तो देखना बहुत दूर की बात है। अब आते हैं हमारी आज की वीडियो की द्वितीय प्रश्न में, क्या चाणक्य मूर्ति पूजा विरोधी था? कलियुगी मनुष्य का खतरनाक सोच। चाणक्य की बात 2025 में जानकर क्या करूंगा या करूंगी, तो इसका जवाब सुनिए। चाणक्य की सभी वाद इस कलयुग में सब मानने योग्य नहीं है, क्योंकि इस समय की परिस्थिति, विचार, देश काल से कुछ सोच और उस सोच का समाधान संपूर्ण विपरीत। लेकिन
कलियुगी मनुष्य आचार्य चाणक्य एक सनातन वैदिक धर्म को मानने वाले एक आचार्य थे और जीवन के अनुभव कैरेक्टर्स को लेकर उनकी उसूल तगड़ा था। अगर हम उनके द्वारा दी हुई ज्ञान को सही डिकोड कर पाए तो ज़्यादातर हम अपने जीवन में सोच को लेकर क्लियर हो पाते हैं। क्या चाणक्य मूर्ति पूजा विरोधी था? जी नहीं, चाणक्य मूर्ति पूजा विरोधी नहीं था। उसका प्रमाण उनकी अमर कृति ग्रंथ में कई सारे श्लोकों में पाया जाता है। जैसा एक श्लोक है, कस्त पाषाण धातूनं कृत्ता वावेन सेवनम श्रद्धाया स तया सिद्धस्तस्य विष्णु प्रसीदति। इस श्लोक का अर्थ है, लकड़ी पत्थर या धातु की मूर्ति में प्रभु की भावना और श्रद्धा उनकी पूजा की जाएगी तो सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। प्रभु उस भक्त पर सबसे आकर्षक होता है। अगर वो मूर्ति पूजा विरोधी होता तो इस श्लोक को अमर कृति ग्रंथ में लिखते ही नहीं। चाणक्य निराकार ईश्वर को मानते थे। जनता में और एक कंसेप्ट को क्लियर करती हूँ आप लोगों के सामने। निराकार ईश्वर में अंदर आते हैं भगवान नारायण, भगवान शिव और माँ आदि शक्ति। इनका भी आपस में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि 4 युगों के अंदर कौन परमेश्वर बनकर युग चक्र में दाखिल होंगे। किसी युग में भगवान नारायण आते हैं और मतलब किसी युग में भी नहीं, सब युग में ही भगवान नारायण ही आते हैं। लेकिन जब महाकलयुग आते हैं उस महाकलयुग में भगवान शिव आते हैं, बापों की बाप, परमेश्वर, महाकाल, कालों के काल, देवों की देव, महादेव, वह निर्गुण निराकार परमेश्वर। तो चाणक्य निराकार ईश्वर को मानते थे लेकिन वह विष्णु भक्त भी थे, क्योंकि प्रबल ज्ञानी को पता है हरि और हर में कोई भेद नहीं। एक को भजेंगे तो मरेंगे और पाप का भागीदार बनेंगे। इसीलिए हरि हरा कहते हैं, ओम हरि हराय नमः। मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा ईश्वर की अंश बैठते हैं गुप्त रूप से, जो पूरे घर को सुरक्षित रखते हैं एवं घर के सदस्य को। और अगर दैनंदिन बाह्यिक पूजा के कर्म के सेवा भाव के साथ ईश्वर के प्रति प्रबल बिरला भाव जुड़ जाए तो वो मूर्ति नहीं स्वयं ईश्वर में परिवर्तित होते हैं। लेकिन उसके साथ साथ सभी मनुष्य में भी ईश्वर का वास है, लेकिन 6 रिपु के कारण वह चुपकर रहते हैं। कौन चुपकर रहते हैं? भगवान चुपकर रहते हैं। किसके भीतर? मनुष्य के भीतर। वो 6 रिपु है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। इनको अगर हटा दे तो मनुष्य से ईश्वर निकलेंगे। इसीलिए नर की सेवा नारायण का सेवा होता है। अगर आप नर यानी कि मनुष्य की सेवा जीवन भर में नहीं किया है और केवल मूर्ति वाले ईश्वर और निराकार ईश्वर को ही करते आए हैं तो आपका भक्ति में कोई शक्ति नहीं। इसीलिए कहती हो, हिंसा को हटाइए अपने अंदर से। आचार्य चाणक्य ने और एक श्लोक कहा था, प्रतिमा स्वल्प बुद्धिनं सर्वत्र सर्वदर्शिना, अर्थात मूर्ख लोगों के लिए मूर्ति ही ईश्वर है, जिनकी बुद्धि मूर्ति तक सीमित है। लेकिन भगवान तो सर्वत्र है। यह उच्च कोटि वाला बुद्धि है। अगर एक व्यक्ति का किसी कारणवश दैनंदिन मूर्ति वाला पूजा छूट जाए तो उस व्यक्ति को निराश होने की जरूरत नहीं, बल्कि वह व्यक्ति किसी भी एक शांत, साफ सुथरा, पवित्र जगह देखकर उस मूर्ति वाले ईश्वर को मन में कल्पना कर कर मंत्र जाप कर सकते हैं या उनको ध्यान कर सकते हैं। यह है साकार ईश्वर का भक्ति बिना बाह्यिक कर्म के। और उससे भी उच्च कोटि के विचार वाले लोग मुक्त आकाश की ओर देखकर निराकार ईश्वर का ध्यान करते हैं। वह निराकार ईश्वर ना तो पुरुष है ना तो वो स्त्री है। अभी पाखंडी लोग आचार्य चाणक्य की प्रतिमा स्वल्प बुद्धिनां सर्वत्र समदर्शिना, इसे श्लोक को उल्टा सीधा बनाकर पेश करते हैं ताकि जनता के ऊपर अधर्म का बीज रोपण हो जाए और अधर्म करे।
भोले वाले जनता समझदार बनिए और अक्लमंदी से काम लीजिए और इनको एक्सपोज करिए, ना कि आप लोग वीडियो में इनको वाह गुरु तुम तो छा गए हो, ऐसा बिल्कुल भी मत कहिए, क्योंकि ऐसा कहने से आप इन लोगों को डबल विटामिन्स देते हो भाई, तो ये अधर्म करने से फिर से बाज नहीं आते हैं और आपको भी अधर्मी बनाकर ही छोड़ते हैं। इसीलिए इन लोगों को एक्सपोज करिए। जब भारत के जनता इतना एडवांस सोच रखेंगे तभी तो भारत विश्व गुरु बनेगा। जय हरिहर, धन्यवाद।